हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 18 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर पाएंगे और एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। या प्ले स्टोर पर जाइए, एग्जाम गुरुजी सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। एक क्विज हम आयोजित करने वाले हैं 24 मई को। इस प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं, क्विज 2020 के नाम से। इसमें आपको कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। फर्स्ट विनर को मिलेगा 5,000 रुपए का कैश प्राइज, सेकंड विनर को 2,500 रुपए का कैश प्राइज। इसका रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 100 रुपीज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, इस पर 50 क्वेश्चन की टेस्ट होगा और इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स में सेलेक्ट कीजिएगा जुडिशरी एग्जाम, तो वहां पर आइए आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम हमारे प्रिंटेड नोट्स के बारे में। एमपीपीएससी 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और फुल कोर्स अवेलेबल है। इसको आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। ये होगी बात अब हमारे थॉट ऑफ द डे की, वो थॉट जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। देखिए, हम में से हर कोई जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत बड़ा करना चाहता है, बहुत आगे करना चाहता है, लेकिन हम ये इंतजार करते रहते हैं कि कुछ विशेष अवसर आएंगे, विशेष परिस्थितियां बनेंगी या कुछ मेरे पास ये संसाधन आएंगे तब मैं शुरू करूंगा। ये गलत होता है। जो आज आपके पास है वहीं से आप अपनी चीजों को शुरू कर दो। जो कुछ भी पास है उसका यूज करो। जो छोटे छोटे संसाधन उसके पास है, उन संसाधनों को लेकर आगे बढ़ो और वह करो जो तुम कर सकते हो, यानी कि अपना 100% दे दो। एक दिन वो सब भी कर पाओगे, वो बड़ा भी क्रिएट हो जाएगा, बशर्ते उसके लिए आपको छोटी शुरुआत करने की जरूरत होगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो इस सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन है यहाँ पर गलत जगह पर टिक हो गया है, तो बी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए। पहला उत्तर निखत शेख का है, दूसरा आरती मेर का है, तीसरा उत्तर सक्षम राय का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट और उत्तर इसी प्रकार से यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, क्विक रिवीजन होगा कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ की कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी 16 मई को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो ये गोल कार्यक्रम है। पांचवा प्रश्न, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट इन ने किस वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है। तो ये इवेंट बूट वायरस है। वहीं छठवां प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल धातुओं से बनी वस्तुओं के प्रत्यारोपण के लिए किन खनिज आधारित मिश्र धातु विकसित की है। तो ये लोह मैगजीन की मिश्र धातु विकसित की है। सातवां प्रश्न कि किस राज्य ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है। तो ये सिक्किम के द्वारा मनाया गया। आठवां प्रश्न कि किस देश द्वारा भारत को 22 आतंकी सौंपे गए हैं। तो ये म्यांमार के द्वारा सौंपे गए हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि देश में लॉकडाउन का चौथा चरण कब तक चलेगा। तो लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने हो गया है, ये 18 तारीख से शुरू हुआ है और ये चलेगा 31 मई तक, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। तो अब इसमें डिटेल देख लीजिए कि क्या क्या चीजें अपडेट हुई है। तो लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हुआ है और ये 18 मई से लेकर 31 मई तक चलेगा और इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री विमान सेवाएं हैं यानी कि हवाई सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेजेस, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को इस समय के अंदर प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि जो बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हो वो ना हो पाए। अब रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन घोषित करने का अभी तक अधिकार जो था वो केंद्र सरकार के पास हुआ करता था। अब ये अधिकार किसको दे दिया गया है, ये संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर तय कर पाएंगे कि कौन सा उनके यहाँ रेड जोन होगा, कौन सा ग्रीन होगा और कौन सा ऑरेंज जोन रखा जाएगा। कंटेनमेंट जोन जो होगा, जहां पर बहुत केस मिले आसपास, तो उस पूरे क्षेत्र को ही कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया जाएगा और वहां पर केवल आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता होगी। बाकी ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में कुछ कुछ सुविधाएं शुरू की जाएंगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। किसी भी तरह के सम्मेलन, धार्मिक सभा का आयोजन यहाँ पर प्रतिबंधित रहेगा। तो ये सारी चीजें अपडेट हुई हैं नए 4.0 लॉकडाउन के दौरान। दूसरा प्रश्न है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दूरसंचार दिवस जो मनाया जाता है वो 17 मई को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार अगर 2020 की हम बात करें तो विश्व दूरसंचार दिवस का जो मुख्य विषय है यानी कि थीम है डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस को हराने का प्रयास और सतत विकास यानी एसडीजीज, इसके लिए 2030 तक का कम्युनिकेशन एजेंडा। तो ये इस बार का जो है विषय रखा गया है। तो कनेक्टिंग 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इस बार का विषय रखा गया, आपको याद रखना है। और 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की स्थापना की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि विश्व हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये भी 17 मई को ही मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है और 2020 का जो हाइपरटेंशन डे है इसका जो मुख्य विषय यानी कि थीम है वो रखी गई है मेश्योर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो ये इस बार की जो है थीम रखी गई है। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर एक प्रकार की गंभीर चिकित्सा संबंधित बीमारी है। इसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल, अंधेपन, इनके जोखिमों को बढ़ाती है और काफ़ी सारी मौतें दुनिया भर में हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई है और इस योजना का नाम है PM ई विद्या, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण जो लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, कोचिंग्स बंद है, तो स्कूल कॉलेजों के बंद होने के कारण जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो उनके लिए अब ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए PM ई विद्या ये योजना बनाई है और इसके लिए देश के करीब 100 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए हर एक क्लास के लिए एक नया चैनल खोला जाएगा, यानी इसे 12 चैनल भी खोले जाएंगे और स्वयं प्रभा के माध्यम से इनका टेलीकास्ट होगा, DTH के माध्यम से इनका टेलीकास्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, बात पांचवें प्रश्न की होगी कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। तो ये 400 करोड़ की एक योजना है जिसको मंजूरी दी गई है, यानी ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। क्या होगा इस योजना से, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और 15 मई 2020 को घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए 400 करोड़ की योजना को इनके द्वारा मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत घरेलू रक्षा उद्योग इनके द्वारा देश में विकसित जो सैन्य हार्डवेयर रहेंगे, जो उपकरण रहेंगे, जो सेना के लिए बनाए जाएंगे, उनके परीक्षण के लिए केंद्र बनाए जाएंगे और ये केंद्र करीब 400 करोड़ की लागत से इन परीक्षण केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। ये योजना की अवधि 5 साल है और इस दौरान निजी उद्योगों की साझेदारी से यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इसमें 75% सरकार देगी और 25% निजी उद्योग पैसा लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न की बात करेंगे। AIIB यानी कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने किस राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए $145 मिलियन का ऋण दिया है और ये ऋण स्वीकृत किया गया है पश्चिम बंगाल के लिए, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और जो वहां पर बाढ़ आती है, बाढ़ को प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए करीब $145 मिलियन के एक ऋण को मंजूरी दी है और ये परियोजना पश्चिम बंगाल की जो दामोदर घाटी पर केंद्रित होगी और इसका लाभ पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में फैले करीब 2.7 मिलियन से अधिक किसानों को मिलेगा। अब मिलियन कितना होता है तो याद रखिएगा 1 मिलियन के बराबर होता है 10 लाख के। बात एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की हम करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 16 जनवरी 2016 को हुई थी, यानी इसने व्यापार स्टार्ट कर दिया था, जबकि स्थापित हुआ था जून 2014 को। मुख्यालय इसका बीजिंग में है और 86 देश इसके सदस्य हैं। बैंक के बड़े हिस्सेदारों की बात करें तो इसमें वोटिंग प्रतिशत है, जो देश इसमें जितनी राशि देता है उसके अनुसार से सबसे बड़ा वोटिंग प्रतिशत चाइना का है, इसमें लगभग 26.06%। भारत का इसमें वोटिंग प्रतिशत 7.5% है। रूस का इसमें वोटिंग प्रतिशत जो है 5.92% है। इसके बाद बाकी सब देशों के इससे कम वोटिंग प्रतिशत है। आगे बढ़ेंगे, बात पश्चिम बंगाल की करेंगे जहां के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल यहाँ के जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें और विधानसभा की यहाँ पर 295 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो
सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ पर है, नेवरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, गोरुमरा नेशनल पार्क है और जलदापरा नेशनल पार्क है। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि भारतीय तटरक्षक बल किस में तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत को कमीशन किया गया है। तो बल में किस, एक्चुअल में यहाँ पर ये बल में किस यहाँ पर आना था, ये किस, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे प्रश्न को। तो इस बल में किस तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत को कमीशन किया गया है, यानी शामिल किया गया है, और इसका नाम है ICGS सचित, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत ICGS सचेत इसको कमीशन किया है। और ICGS सचेत क्या है, ये CGOPV यानी कि तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन है, और इस परियोजना के तहत 5 जहाजों में से एक, इसके तहत 5 जहाज बनेंगे, राइट। ये परियोजना पहले 6 जहाज वाली CGOPV परियोजना का अनुवर्ती परियोजना है जो 2017 में पूरी हुई थी, यानी इससे पहले 6 जहाज इस प्रकार के बन चुके हैं, अब ये 5 जहाज और बनेंगे। बात होगी अब 8वें प्रश्न की कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये मई 2016 में शुरू की गई थी, और इस योजना ने इसके क्रियान्वयन से करीब 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है, जिनको LPG गैस सिलेंडर इस प्रकार से प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक करीब 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DTB डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इसके माध्यम से हस्तांतरित किए हैं, यानी कि जो हितधारक हैं उनके स्वयं के खाते में ये राशि सब्सिडी के रूप में भी और सहायता के रूप में दी गई है। तो ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में कहाँ जहरीली गैस रिसाव से बड़ा हादसा हुआ है। तो इनमें से किस जगह जहरीली गैस रिसाव से बड़ा हादसा हुआ है, कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। आज की बात हम समाप्त करेंगे यहीं पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।